श्रीमद् रामचरितमानसाय नमो नमः। ओम बालकृष्णाय नमः। ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यचितस्य जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओम श्रीमद् रामचरितमानसाय नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। हरि ओम तत्सत्। श्रीमन्महागणाधिगणपतये नमः। ओम भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सीधः स्वान्तस्तमीश्वरम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशह दीनयनेक। बंदौ तुलसीदास के चरण कमल सिरनाय भवतर में को नौका सम मानस दियो बनाए। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। आसन लीजिए सुचि सुभग विराजिए पवन कुमार। बोली वीर बजरंग बली की जय। बोली अयोध्यापति रामचंद्र भगवान की जय। बोली श्रीमद् रामचरितमानस जी की जय। बोलिए संत समाज की जय। बोलिए गंगा महारानी की जय। बोलिए समस्त वैष्णव समाज की जय। जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा बलवाले सर्वेश्वर परमेश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा करुणा से इस संसार में जीव को सत्संगति करने का अवसर प्राप्त होता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब द्रवल दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब भगवान की कृपा होती है तब सत्संगति और हर चर्चा भगवान की कथा कहने को सुनने को मिलता है। भगवान की असीम अनुकंपा से हमारे मन में
बहुत दिनों से इच्छा थी कि व्यास गद्दी पर रामचरितमानस की कथा कर करके और नित्य ही कथा करके और कुछ कुछ अंशों में श्रीमद् रामचरितमानस की कथा को क्रमबद्ध तरीके से किया जाए। तो उसकी व्यवस्था थोड़ी बड़ी हो जाती थी, तो हमने सोचा कि चलो व्यवस्था की कोई बात नहीं है, आस्था होनी चाहिए, व्यवस्था चाहे जैसी हो। तो मेरे मन में ऐसी भावना थी, तो मैंने सोचा चलो घर पर ही श्री ठाकुर जी हैं, बालकृष्ण भगवान राम कथा रसिया परम श्रोता श्री हनुमान जी महाराज और हमारे घर के लोग, हमारे परिवार और बच्चे ये कथा सुनेंगे और इसी के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से और भी हमारे प्रेमीजन और जो भक्त हैं, जो मित्रगण हैं, वो भी सुनेंगे, इसका लाभ लेंगे। तो भगवान की कृपा से सकल साधनहीन कोई साधन व्यवस्था नहीं है। नहीं तो मैं सोचा था कि तबला और रख करके व्यास गद्दी बना करके संगीत में कथा करूं, तो संगीत के लिए चलो कोई वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं, हाथ की ताली है तो ताली से ही भगवान का भजन हो जाएगा। कीर्तन के लिए कोई खास किसी चीज की आवश्यकता नहीं, भगवान की जैसी कृपा होगी फिर आगे जैसे भगवान व्यवस्था करेंगे तो इसका विस्तार किया जाएगा। पहले भगवान नाम संकीर्तन ताली बजाकर करेंगे और उसके बाद भगवान की कथा होगी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्रीमद रामचरितमानस भगवान की जय। श्रीमद जगत गुरु कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान की कृपा से श्रीमद् रामचरितमानस जी की दिव्य पावन भगवान के चरित्र में अवगाहन करने जा रहे हैं। यह रामचरितमानस है जिसको पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिपिबद्ध किया, अपने लेखनी से लिखे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये नहीं कहते हैं कि मैंने कथा को बनाई। तुलसीदास जी महाराज कथाकार नहीं है, रचनाकार नहीं है। रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास जी महाराज स्वयं लिख रहे हैं गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कि रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा।
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सम्मुखीन यह चरित्र सुहावन, यह मैं नहीं लिखा, किसने लिखा? यह भगवान शंकर ने रच महेश निज मानस रखा। भगवान शंकर रामचरित को लिख करके रचना करके अपने हृदय में धारण कर लिए थे। और पार्वती जी आई और उन्होंने प्रश्न किया तो भगवान शंकर ने उनको कथा सुनाई। सोशिव काग हुसुंड ही दिना राम भगत अधिकारी जी ना, वही भगवान शंकर ने काग हुसुंड जी को सुनाई, काग हुसुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई। और प्रयाग की भूमि पर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनाई। अब यह कथा जो है बड़ी सुंदर है और इस कलयुग के समय में तो बड़ा ही प्रासंगिक है। कलयुग में तो राम नाम और राम की कथा की महिमा और बढ़ जाती है। इस कथा का नामकरण तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि इस कथा का नाम उन्होंने रामचरित मानस किया। अब दो शब्द है विचार करने के लिए, रामचरित मानस है कि रामचरित्र मानस है, दोनों शब्द है, विचारणीय है। गीता प्रेस से जो पुस्तक छपी है तो उसमें तो रामचरित ही है, रामचरित मानस ग्रंथ का नाम है। रामचरित मानस का क्या अर्थ है, रामचरित्र मानस का क्या अर्थ है, दोनों में क्या अर्थ है, क्या अंतर है, इसमें समझना है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सम्मुखीन है यह चरित सुहावा, सम्मुखीन है यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सो सब चरित कहब में गाई, छंद प्रबंध अनूप बनाई, सम्मुखीन मेरा चरित सुहावा। तो उन्होंने कहा कि चरित्र शब्द, रामचरित मानस और रामचरित्र मानस में क्या अंतर है? चरित्र जो है संस्कृत का चर धातु से लिया गया है। चर माने चलना। भगवान ने जो स्वयं करके आचरण करके दिखाया वह रामचरित है। और मानस क्यों है? तो रचि महेश निज मानस रखा। मानस का अर्थ होता है मन। तो भगवान शंकर जी ने मन में रचना करके रख लिए थे पहले से, तो इसका नाम मानस होगा, रामचरित मानस। और यह रामचरित मानस, जब चरित्र को चरित्र कर देते हैं तो क्या होगा? तो इसमें क्या चरित्र नहीं है राम जी का? ऐसी बात नहीं है। भगवान राम का पावन चरित्र ही है इसमें, लेकिन केवल चरित्र मान लेने से तो फिर गड़बड़ी पैदा हो जाएगी, क्योंकि केवल इसमें चरित्र ही नहीं है, भगवान के मानवीय लीलाएं भी हैं जो सामान्य मानव का दिग्दर्शन कराती है। और स्वयं शंकर भगवान ने कहा गिरिजासु में हूं राम के लीला। क्या ये चरित्र ही है? नहीं। क्या ये चरित्र ही है? तो शंकर भगवान ने कहा कि चरित्र तो है ही, लेकिन हे पार्वती सुनो, यह लीला भी है। गिरिजासु में हूं राम के लीला, सुरहित बनुज विमोहन शीला,
गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरही पदनुज विमोहनशीला। हे उमा, तुम राम की लीला को सुनो, जो देवताओं की तो परम उपकारी है और जिसको देख करके सुन करके दैत्यगण मोहित हो जाते हैं। तो भगवान शंकर ने लीला भी माना है और चरित्र भी माना है। जेगा वही यह चरित्र संभारे, से यही ताल चतुर रखवारे। वही बैठी है, बार बार उठ करके यहाँ पर नहीं आना। जो गावो ही यह चरित्र संभारे, सो यही ताल चतुर रखवारे। तो चरित्र है। चरित्र का अर्थ क्या है? बोले भगवान राम ने जो मनुष्य का अवतार ग्रहण करके और मनुष्य का से जो आचरण किए हैं, तो राम जी का चरित्र है। राम जी ने स्वयं आचरण किया, रामचरित्र। और मानस का अर्थ है जो भगवान शिव के मन में ये कथा उत्पन्न हुई, भगवान शंकर ने रच करके अपने मन में रखा था, इसलिए इसका नाम मानस रखा, रामचरित मानस। कवि तुलसी कह सकते हैं, उन्होंने कविता लिखी। शंभु प्रसाद सुमति हुई अहिलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। तो तुलसीदास कवि हो सकते हैं। उन्होंने कविता में दोहा चौपाई छंद में उन्होंने रचना की, लेकिन उन्हें एक कथा के रचनाकार में वास्तविक रचनाकार नहीं है। वास्तविक रचनाकार तो भगवान शिव ही है। शिव जी ने सम्मुखी नया चरित्र सुहावा, बहुर कृपा कर उमहि सुनावा। तो भगवान शंकर ने मन में रचना कर ली। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कवि हो ही नहीं, कवि न हो नहीं चतुर कहावो, कवि न हो मैं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि कवि न हो मैं चतुर कवि, सकल कला सब विद्याहीनी, मैं तो भाई कवि नहीं। सजल छबे मोर मिठाई, सुनिए बाल बचा महलाई। वैसे मैं तो भैया ये बालकों की तुकबंदी है, साधारण बोलचाल की भाषा में लिख रहा हूं। मैं कोई विद्वान नहीं, मैं कोई कवि नहीं। ये इनकी महानता है, वो अपने को लघु बतला रहे हैं, लेकिन भगवान के भक्त तो अपने को छोटे में बतलाते हैं। यही भगवान की भक्ति है। तुलसीदास महाराज ने क्यों लिखी रामचरितमानस? तो पहले मैं कहा था कि रामचरितमानस का जो नामकरण हुआ है, यदि राम के चरित्र को ही मान लिया जाए रामचरित्र मानस, तब तो दुविधा पैदा हो जाएगी। तब तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि यह राम जी का चरित्र ही है, लीला नहीं है। तो लीला नहीं है तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। तो लीला नहीं है क्या? भगवान राम स्वयं अपने मुंह से कहे हैं। सीता माता जैसे कह रहे हैं, जब मारीच आ रहा है सीता जी को हरण करने के लिए, तो भगवान राम स्वयं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चरित नर लीला, मैं कछु करब चरित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक मह करहु निवासा, तब लगी करहु निशाचर नासा,
तब लगी करऊं निशाचर नासा। स्वयं भगवान माता जानकी जी से कह रहे हैं, जब वहां पर लक्ष्मण जी नहीं है, अपने मुख से कह रहे हैं, सुनो प्रिया बत रुचि सुशीला। हे प्रिय, तुम तो परम सुशील हो और मेरी रुचि को जानने वाली हो, परम सुशील हो। मैं अब दोनों शब्द यहां पर आया है, चरित्र और नरलीला। चरित्र नहीं कहा उन्होंने, चरित्र नहीं कहा, क्या कहा? सुनो प्रिया बत रुचि सुशीला, मैं कछु करब चरित्र नर लीला। चरित्र कहा है उन्होंने, चरित्र नहीं कहा, क्योंकि चरित्र और नर शब्द है। चरित्र नर लीला, चरित्र माने आचरण करके दिखाना, आचरण करना। तो भगवान ने कहा कि मैं अब मनुष्य की भांति आचरण करके दिखाऊंगा और मैं मनुष्य की लीला करने जा रहा हूं। लीला माने और चरित्र माने दोनों में अंतर है। यदि रामचरित मानस को, यदि रामचरित्र मानस ही मान लिया जाए तो लीला का स्थान ही समाप्त हो जाएगा। तो इसका जो असली आनंद है वो नहीं रहेगा। यह राम जी का पावन चरित्र तो है ही, लेकिन इसमें भगवान की पावन माधुर्यमयी लीला है, जिसका गायन गोस्वामी तुलसीदास महाराज इसमें कर रहे हैं। लीला का अर्थ होता है बनावटी, लीला का माने नाटक। कोई नाटक होता है तो आदमी उसमें नाटक का पात्र बन जाता है, उसमें भूमिका मिल जाती है, रोल मिल जाता है, आदमी रोल करता है। जो नाटक, और नाटक मतलब कहीं रामलीला होने लगती है तो कोई व्यक्ति राम बन जाता है, कोई व्यक्ति रावण बन जाता है, कोई विश्वामित्र बन जाता है, कोई वशिष्ठ बन जाता है। तो बन जाने से तो कोई राम नहीं बन जाता, रावण का कोई रोल खेलने से तो कोई रावण बन जाता नहीं है। यदि कोई वशिष्ठ जी का अभिनय करता है तो वशिष्ठ नहीं होता। तो क्या है, यह तो भाई थोड़े देर के लिए रंगमंच पर जाकर के लीला किया। लीला माने बनावटी, लीला माने वास्तविक ही नहीं है। तो भगवान ये लीला कर रहे हैं वो वास्तविक ही नहीं है। भगवान अपने वास्तविक चरित्र को छिपा करके और लीला कर रहे हैं। जब दिखाई पड़ता है कि भैया भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते लेकिन कर रहे हैं, तो क्या है, ये भगवान की लीला है, उन्होंने जानबूझ करके किया, कर रहे हैं। और चरित्र में क्या अंतर है? बोले चरित्र वास्तविक होता है। तो चरित्र यदि मान लेंगे, इसमें राम चरित्र मानस यदि मान लेते हैं तो लीला का स्थान नहीं रहेगा। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस कहा, चरित्र भी कहे हैं। जो यह चरित्र सुनहि जो गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इस चरित्र को सुन करके कथा को सुनता है वह सुख संपत्ति धन धान्य को प्राप्त करता है। तो चरित्र भी कहा है उन्होंने। तो चरित्र का अर्थ है भगवान के द्वारा आचरण किया हुआ। वह श्री राम जी के द्वारा आचरित आचरण जो है, जो भगवान शंकर ने अपने मन में रच करके रखा था, वही गोस्वामी तुलसीदास महाराज कथा को लिख रहे हैं और उन्होंने इसका नाम दिया रामचरित मानस। रामचरित मानस ए नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इसका नाम क्या है? तुलसीदास महाराज नाम कह रहे हैं कि रामचरित मानस एहि नामा। इस ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरित मानस। सुनने से क्या लाभ होता है? तो सुनत श्रवण हो ही विश्रामा, कान से सुनने मात्र से विश्राम मिल जाता है। अब विश्राम का अर्थ क्या है? विश्राम का अर्थ होता है कि दिन भर थका है, गाड़ी चलाया है, अनेकों आदमी काम करता है, थक जाता है, थक करके आता है घर पर आदमी सो जाता है और सोकर उसे आते तारो ताजा हो जाता है। क्या? तो उसे कहता है मैंने आराम कर लिया, विश्राम कर लिया। तो जब हम संसार में काम क्रोध विषय लोभ और सांसारिकता में फंसे हुए जब हम थक जाते हैं, मन जब उब जाता है,
कभी मन भागता है घर से, कभी अपने पत्नी से, कभी अपने बाल बच्चों से, कभी नाना प्रकार के काम झंझटों से मन भगता है, तो आदमी सोचता है कि कहीं शांति में एकांत में चले। तो जब सत्संगति मिलती है और भगवान की कथा जब होती है तो शरीर के साथ ही साथ मन की थकान और आत्मा की थकान भी मिट जाती है। तो रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। कान से सुने मात्र से ही थकावट मिट जाती है। तुलसीदास जी महाराज ग्रंथ को लिख रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज ने क्यों लिखा? तुलसीदास जी महाराज की उस समय स्थिति क्या थी, किस परिस्थिति में लिखे थे, क्यों लिखे थे, उस समय लिखना क्यों आवश्यक था? आज से लगभग करीब 500 वर्ष पहले जब हमारे देश में दिल्ली पर अकबर का शासन हुआ करता था, उसी समय में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रह रहे थे धराधाम पर। उन्होंने अपने जीवन के उत्तर भाग में प्रौढ़ावस्था को व्यतीत कर लेने के बाद वृद्धावस्था के प्रारंभ होने पर इस ग्रंथ का प्रारंभ किया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यदि इस ग्रंथ की रचना नहीं किए होते तो हमारा सनातन धर्म में मिट गया होता। उस समय दिल्ली की गद्दी पर मुसलमान का शासन था और सनातन धर्मावलंबी त्राही कर रहे थे। सनातन धर्म में भी आपसी फूट मतभेद हो गया था। भगवान शिव को मानने वाले भगवान विष्णु को नहीं मानते थे, भगवान विष्णु को मानने वाले शिव को नहीं मानते थे, दुर्गा जी की पूजा करने वाले गणेश जी को नहीं मानते थे, गणेश जी की पूजा करने वाले कृष्ण जी को नहीं मानते थे। अनेक अनेक देवताओं को लोग पकड़ करके अनेक अनेक मत वाले महात्मा गण और हमारा समाज बटा हुआ था। उसी बीच में निर्गुणवादी कबीर जी आ गए, निर्गुण पंथ वाले। वो कहते कि भैया हम तो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, तो उनकी एक निर्गुण पंथ की धारा अलग ही बढ़ चली थी। तो हमारा समाज उस समय बिखर गया था। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवान की कृपा से उनको इस पृथ्वी पर भेजा गया इस ग्रंथ की रचना करने के लिए। तुलसीदास जी महाराज जब इस धरती पर थे तो उस समय तो उनकी समान ही स्थिति थी। वो साधारण तो नहीं थे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं ही वाल्मीकि जी के अवतार हैं। ऐसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भगवान शंकर जी स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि वाल्मीकि तुलसीदासो कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथा मेताम लोक भाषाम करिष्यति। हे पार्वती, महर्षि वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसीदास बन करके अवतरित हुए और वही तुलसीदास जी महाराज ये वाल्मीकि जी थे, तुलसीदास के रूप में अवतरित हुए। नाभादास जी कहते हैं अपने वर्तमान में कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो कलि कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण, त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण, एक अक्षर उद्धर
ब्रह्म हत्यादिपरायण, संसार अपार को पार को, सुगम रूप नौकालयो। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौकालयो। कलिकुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। वही वाल्मीकि जी महाराज तुलसीदास जी बनकर के आते हैं। और वाल्मीकि जी का अवतार हुआ। अवतार क्यों हुआ? वाल्मीकि जी महाराज स्वयं 100 करोड़ श्लोकों में रामायण की रचना की थी। त्रेता काल में निबंध करी शतकोटि रामायण, 100 करोड़ रामायण लिख लिए। कहीं कहीं 100 करोड़ का श्लोकों का वर्णन मिलता है। तो महर्षि वाल्मीकि जी 100 करोड़ श्लोकों वाला विशाल रामायण लिख दिए थे। फिर क्या आवश्यकता हुई तुलसीदास जी के रूप में हमको आने की? वाल्मीकि जी महाराज भगवान राम के प्रति उनका बड़ा ही सुंदर भाव, वात्सल्य भाव था। और भगवान वाल्मीकि जी भगवान के साकेत धाम में बड़ा ही भगवान राम को वात्सल्य प्रदान करते, आशीर्वाद देते थे। राम आपका यश बना रहे, आपकी कीर्ति फैली रहे, आप चिरंजीवी रहे, खूब आशीर्वाद देते हैं। लक्ष्मण जी को लगता था कि ये जानते हुए भी कि भगवान राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, और फिर भी वाल्मीकि जी महाराज ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप भगवान के वात्सल्य में डूबे हुए हैं, तो भगवान के ऐश्वर्य का प्राकट्य कैसे होगा? तो मेरी इच्छा है कि आप वात्सल्य, प्रेम, माधुर्य के साथ साथ भगवान के ऐश्वर्य का भी संपूर्ण वर्णन करें, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है अत्यंत ही कठिन है, लोग समझ नहीं पाएंगे। तो भगवान की इच्छा, लक्ष्मण जी की इच्छा थी, तो वाल्मीकि जी का अवतार हुआ तुलसीदास जी के रूप में। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। संवत 1631 कब रचना कर रहे हैं? संवत 1631 संवत में। करो कथा हरिपद भर शीशा। 1600 संवत में तुलसीदास जी महाराज अयोध्या पहुंचे थे। ऐसे तुलसीदास जी महाराज त्रिकोण यात्रा करते थे बार बार। अवचित चेत चित्रकूट चल। अपने चित्त को कहते हैं, अरे चित्त चेत करके चित्रकूट क्यों नहीं चलता? बिना पत्रिका में कह रहे हैं, अवचित चेत चित्रकूट ही चल। तो चित्रकूट जाते हैं और कभी कभी काशी में आते हैं, भगवान विश्वनाथ जी के शरण में सानिध्य में रहते हैं। 80 घाट पर उनका आश्रम था, कुटी थी उनकी, और कभी कभी अयोध्या भी चले जाते थे। संवत 1631 में तुलसीदास जी महाराज अयोध्या गए हुए थे। एक ब्राह्मण के घर में जाकर के ठहरे हुए थे। उसी रात्रि में उनके हृदय में कवित्व शक्ति की सेना हुई। उनके हृदय में कविता करने की शक्ति प्रकट हो गई, और संयोगवश जेहि दिन राम जन्म सुत गावहि, तीरथ सकल कहां चले आवहि। जिस दिन भगवान राम का जन्म होता है, उस दिन सारे तीर्थ अपने अपने प्रकट और अप्रकट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होकर के श्री अयोध्या धाम में
आ जाते हैं। आज भी राम जन्म के दिन, जन्माष्टमी, रामनवमी के दिन, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ है, उस दिन अयोध्या में सारे तीर्थ आ जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज रामनवमी के उत्सव में वहां पर गए थे और उसी समय उनके मन में राम कथा लिखने की इच्छा जागृत हुई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मंगलाचरण लिखना शुरू करते हैं। संवत 1631 में एक दिव्य संयोग बन गया था। त्रेता युग में जो संयोग बना था, चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, मंगलवार का दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, मध्य दिवस, जो उस समय मुहूर्त था, भगवान राम का अवतार हुआ था, वो सारे के सारे मुहूर्त उस समय बन गए। अद्भुत संयोग। जिस नक्षत्र पर सूर्य थे, मेष राशि पर चंद्रमा जिस नक्षत्र पर थे, ठीक उसी प्रकार जिसमें तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे, मेष राशि पर सूर्य और चंद्रमा जिस राशि पर थे, उस समय त्रेता युग में भगवान के जन्म के समय में वैसा ही योग बन गया। मंगलवार का दिन, उस दिन रामनवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र का योग, मध्य दिवस में तुलसीदास जी महाराज कथा का लिखना प्रारंभ करते हैं। संवत 1631, संवत 1631, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम 12 मधुमासा, नौमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। संवत 1631, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। संवत 1631 में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचना प्रारंभ किए। और तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की रचना कर दी है, तो सब लोगों ने कहा महाराज ये तो वाल्मीकि जी ही है। सब लोग कहने लगे ये तो साक्षात वाल्मीकि जी है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मेरे जैसे गए गुजरे पतित मैं अपने क्या कहूं। मैं इतना गया गुजरा हूं कि यदि मैं कहूं तो कथा बहुत बह जाएगी। जो अपने अघय अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। यदि मैं अपने अवगुण, अपने दोषों का वर्णन करना शुरू करूं, जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस देश मराला। चलत कुपंथ वेद, चलत कुपंथ वेद मग छाणे, कपट कलेवर कलिमल भाणे। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी,
धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, तीन मह प्रथम अपने आप को कहते हैं, यही भक्ति है। दोष देखना हो तो अपना देखो, और गुण देखना हो तो भगवान का देखो। यही गुण दोष का असली सदुपयोग है। और हम क्या करते हैं, दुनिया वाले संसार वाले गुण तो अपने में देखने लगते हैं, वाह मैंने तो ये कर लिया, मैं वो कर लिया, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। और दोष देखना तो दूसरे में हम ढूंढते फिरते हैं, नींद में निकालते हैं। अपना बेटा गलती करके आए तो उसको नहीं बोलते हैं, दूसरा कोई गलती करे तो 10 प्रकार का लांछन लगाते हैं। दूसरे की शिकायत पर अब सुने सहस बस काना, दूसरे के दोष को, दूसरे के पाप को 1000 कानों से सुनने के लिए तैयार रहते हैं। यह सद्बुद्धि नहीं, इसको दुर्बुद्धि कहा गया है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपना परिचय देते हुए रामचरितमानस में कहते हैं कि इस कलयुग में जो लोग जन्म लिए हुए हैं, नहीं जितने लोग कलयुग में जन्म लिए हुए हैं, जे जन्मे कलिकार कलाला कर्तव्य बायस वेश मरारा, उनका काम तो कौवे जैसा है लेकिन दिखावा करते हैं हंसों जैसा। हम तो हंस हैं। चरित कुपंथ, वेद के द्वारा मर्यादित जो रास्ता दिखाया गया है, मार्ग जो वेद में जो प्रशस्त किया गया है, वेद तो धर्म है, धर्म वेदो नारा साक्षात शंभु स्वयंभू सुश्रुमा। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं वेद जो है स्वयं साक्षात ब्रह्म है, वेद जो है साक्षात नारायण है। और वेद में जो कहा गया है वही धर्म है, और वेद में जो मना किया गया है वही धर्म है। वेद प्रणीतो धर्म, वेद में जो कहा गया वही धर्म है, और वेद में जो मना किया गया है वही अधर्म है। हाँ, तो वेद प्रणीतो धर्म यधर्म स्तब्ध पर वेदो नारायण साक्षात, नारायण साक्षात स्वयंभू सुश्रुमा। वेद साक्षात नारायण है और वो स्वयंभू है वेद। तो वेद मार्ग क्या है? मार्ग जो कहो जो धावा पंडित सो जो गाल बजावा, वो रास्ता नहीं है कि जो जिसको मन आए जहां मन वहां चले। अब रास्ता को छोड़ करके चलिएगा तो गड्ढे में गिरिएगा, कांट को उसमें चले जाइएगा। रास्ता जो बना है, रास्ता पकड़ करके जाइएगा तो आप अपने गंतव्य तक, मंजिल तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो भटक जाएंगे, गिर जाएंगे गड्ढे में, खड्डे में कहीं। तो मार्ग क्या है? महाजने ये न गता सफल था, महापुरुष जिस रास्ते पर चले हैं वही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? तो तुलसीदास कहते हैं कि कलयुग में जो जन्म लिए हैं, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। ये कपट का काया जो है ना, सबने धारण किए हुए, कली का मल जो है ना, कली का दोष जो है भाड़ दिया है, सबको बिगाड़ दिया। अथवा सब कली के दोष के लिए भाड़ बन गए हैं, कलयुग के जो दोष है उसका बर्तन बने हुए हैं। दोनों अर्थ है। कपट कलिमर कपट कलेवर कलिमल भाड़े, भाड़ दिया, सब चौपट कर दिया। कपट कलेवर, कपट का काया पहन धारण करके लोग चलते हैं, कलयुग ने भाड़ दिया सारे धर्म कर्म को। और नहीं तो कपट कलेवर, कपट का शरीर धारण करके कलयुग के दोषों का हम बर्तन बने फिरते हैं। इसी में भाड़ माने बर्तन। तो कहते हैं मैं दुनिया को नहीं कहता हूं भैया, मैं अपने आप को कहता हूं। क्या कि तीन माह प्रथम रेख जगमोरी, भिन्न धर्म धंधक थोड़ी। मैं बहुत बाचाल हूं, मैं बहुत बोलने वाला हूं, मेरा यही धंधा है दूसरों को ठगना। वंचक भगत कहा राम के, कर कंचन को काम के। भगवान के भक्त कहराते हैं, दुनिया को ठगते फिरते हैं। भैया मैं दुनिया को नहीं कह रहा हूं। वंचक भगत कहाई राम के, धीर धर्म जो धंधक। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। भगवान के भक्त कहलाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त तो नहीं है। किसके भक्त हैं? सोने का, रुपया पैसा का भक्त है, सोने का भक्त है, स्त्री के भक्त है। तो मैं दुनिया के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने के लिए कह रहा हूं। तुलसीदास कह रहे हैं कि जो अपने अवगुण कहूं बाढ़ कथा
पार नहीं न हो, तूने मह प्रथम रेख जग मेरी, इनमें तो मैं सबसे आगे हूँ, मेरे जैसा कोई पतित कोई नहीं है। तुलसीदास जी महाराज अपने आप को कहते हैं। कौन कह रहा है? तो स्वयं 100 करोड़ श्लोकों में रामायण लिख दिया, वो महर्षि वाल्मीकि जी तुलसीदास बन करके आए, वो अपने आप को कह रहे हैं। अब शेष कथा जो है अगले सत्र में होगी। आइए भगवान की आरती करते हैं और पहले भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए संत बलवंत हनुमंत लाल की जय, बोलिए श्रीमद रामचरितमानस भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। पंखा को बंद करिए, पंखा को बंद कर दीजिए। चलिए आरती दिखा दीजिए। ओम इदं हविः प्रजननन्मे अस्तु दशवीरं सर्वगणं स्वस्थये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि अभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मा शुद्धत। आज कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ पे आए हैं तहाँ करहु प्रस्थान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति।